एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका पूरा दिन स्ट्रेस, काम और प्रेशर में गुजर जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस थकन को दूर करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है, और वो है नींद। ये वो चीज है जो हम सबको चाहिए तो होती है, मगर हम सब इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये नींद हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो नींद ही हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। लेकिन आज की जनरेशन में नींद एक रूटीन का हिस्सा नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो हम समझ ही नहीं पाते। कुछ लोग जानबूझकर लेट नाइट जागते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सोना तो चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते। इस वीडियो में आप नींद ना आने की ऐसी 2 सिचुएशंस के बारे में जानेंगे जो हर तीसरा बंदा फेस तो कर रहा होता है, मगर इसे समझ नहीं पाता कि ये सिर्फ थकन ही नहीं बल्कि एक वार्निंग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक नॉर्मल पर्सन को कितनी देर के लिए सोना चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग स्लीप का ड्यूरेशन एज के साथ साथ कम होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए 14 से 17 घंटे, इन्फेंट्स यानी 4 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए 12 से 16 घंटे, 1 से 5 साल के बच्चे के लिए 10 से 14 घंटे और 6 से 12 साल के बच्चे के लिए 9 से 12 घंटे, टीनएजर्स यानी 13 से 18 साल के पर्सन के लिए 8 से 10 घंटे और एडल्ट्स यानी 18 साल से जायद उम्र के लोगों के लिए 7 से 9 घंटे। दरअसल नींद ना आने की 2 अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। पहले आप इन दोनों की डेफिनेशंस को देख लें और फिर मैं आपको एक आसान और रिलेटेबल एग्जांपल के जरिए इन दोनों का मीनिंग समझाता हूँ। स्लीप डेप्रिवेशन एक ऐसी कंडीशन है जब आपके पास सोने का टाइम तो होता है, मगर आप खुद ही नहीं सोते। ये मोस्टली आपके लाइफ स्टाइल, काम के प्रेशर और फोन एडिक्शन की वजह से होती है। आप देर रात तक इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं और बस इसी वजह से आप लेट सोते हैं। दूसरी तरफ इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप सोना तो चाहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती। आप बेड पर लेटे रहते हैं, करवटें बदल बदल कर आपकी रात गुजर जाती है, मगर नींद नहीं आती। दिमाग में सोच का तूफान चल रहा होता है और यही वजह है कि आपके दिमाग और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको नींद ही नहीं आ पाती। इन दोनों कंडीशंस को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर 2 अलग अलग लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए रात लेट तक फोन यूज करता है, पार्टीज, गेम्स, सोशल मीडिया कुछ ना कुछ करता रहता है। उसे पता है कि उसे सोना चाहिए लेकिन वो नहीं सोता। इस सिचुएशन को स्लीप डेप्रिवेशन कहते हैं। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो कि हर रात वक्त पर बेड पे सोने के लिए जाता है। वो मोबाइल यूज नहीं करता और सोने की कोशिश करता है, मगर उसे नींद नहीं आती। इस सिचुएशन को इंसोम्निया कहते हैं। आसान अल्फाज में फर्क बहुत सिंपल है। एक नींद ले सकता है मगर नहीं लेता, और दूसरा नींद लेना चाहता है मगर नहीं ले पाता। कभी कभार मसला सिर्फ नींद का ही नहीं होता, बल्कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप किस चीज का शिकार हो चुके हैं। अगर आप खुद को इन बातों में पाते हैं तो हो सकता है कि आप किसी न किसी सूरत में नींद की कमी का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप डेप्रिवेशन की कुछ अलामात की। आप रोज सुबह सोकर उठते हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सोए ही नहीं। दिन भर एनर्जी लो रहती है और थकन महसूस होती है। मूड स्विंग्स होते हैं और हर छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होती है और फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। काम पर फोकस नहीं कर पाते, चाहे जरूरत ना भी हो, मगर आप बार बार मोबाइल फोन उठाकर देखते हैं। कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स के बगैर दिन ही नहीं गुजरता। रात को टाइम होने के बावजूद भी सोने को दिल नहीं करता। ये अलामात हैं स्लीप डेप्रिवेशन की। और अब बात करते हैं इंसोम्निया की कुछ अलामात की। आप बेड पर लेटे रहते हैं मगर आपको नींद ही नहीं आती, और अगर नींद आती है तो कुछ ही देर में आपकी आंख फिर से खुल जाती है। सुबह उठते ही थकन महसूस होती है। आपके दिमाग में लगातार सोच चलती रहती है, खास तौर पर रात को। नींद के लिए आप मेडिसिन लेते हैं या फिर मेडिटेशन ऐप पर डिपेंड करते हैं। ये वो अलामात हैं जो आपकी बॉडी और दिमाग आपको भेज रहे होते हैं कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब फैसला आपका है, क्या आप स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार हैं या फिर इंसोम्निया आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। नींद हमसे दूर क्यों जाती है, या फिर हम नींद से दूर क्यों भागते हैं। स्लीप डेप्रिवेशन का ताल्लुक मोस्टली हमारे लाइफ स्टाइल से होता है। यानी आपके पास सोने का टाइम कितना है, लेकिन आप उसे किसी और चीज के लिए कुर्बान कर देते हैं। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करते हो, जैसा कि रात भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते रहना, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखना, या फिर बहुत ज्यादा गेम्स खेलना। काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होना, कॉफी, चाय या फिर एनर्जी ड्रिंक्स का देर रात तक लेना,
इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट भी एक रीज़न हो सकती है, जैसा कि बहुत ज़्यादा नॉइस भी नींद में रुकावट पैदा कर सकता है। प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन का ना होना, मिसाल के तौर पर कभी रात को 10 बजे सोना तो कभी रात के 3 बजे। या फिर बहुत से लोगों का एक ये माइंडसेट भी होता है कि सोना सिर्फ टाइम वेस्ट है। यहाँ मसला नींद का नहीं, बल्कि मसला ये है कि हम उसकी कीमत को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दूसरी तरफ इंसोम्निया एक ऐसी मेडिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो अक्सर स्ट्रेस, ट्रॉमा या दिमाग के ओवरलोड होने की वजह से होती है। इसकी भी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जैसा कि एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग। मीन्स कि आपका दिमाग रात को भी एक्टिव रहता है और इस तरह नींद नहीं आ पाती। डिप्रेशन या इमोशनल पेन, यानी कोई गम या फिर स्ट्रेस बॉडी को रेस्ट ही नहीं लेने देते। फाइनेंशियल, पर्सनल या फिर एकेडमिक प्रेशर और कुछ मेडिसिन्स भी नींद के सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी इंसोम्निया की एक बहुत बड़ी वजह है। इंसोम्निया में बंदा सोना चाहता है, मगर उसका दिमाग नींद से ज्यादा किसी और ही लड़ाई में लगा होता है। इन दोनों सिचुएशंस में नींद की कमी की वजह से आपके दिमाग और बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको खुद भी इस बात का पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं इन दोनों कंडीशंस के इफेक्ट्स के बारे में। स्लीप डेप्रीवेशन में आपके दिमाग का रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, फोकस और मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स आते हैं और एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे वेट गेन, हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिससे बीमार होने का रिस्क और भी बढ़ जाता है। इंसोम्निया का भी बॉडी पर बहुत बुरा असर होता है। इससे सिर्फ फिजिकल ही नहीं, बल्कि मेंटल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप हमेशा थके हुए फील करते हो, नींद ना आने से नेगेटिव थॉट्स भी बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी खतरा होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा या रोना आ जाता है। लॉन्ग टर्म इंसोम्निया से हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। इंसोम्निया के शिकार लोग सिर्फ नींद ही नहीं खो रहे होते, बल्कि वो अपना सुकून, स्टेबिलिटी और कभी कभार खुद को भी खो देते हैं। चाहे आप स्लीप डेप्रीवेशन का शिकार हो या इंसोम्निया का, एक बात तो पक्की है कि दोनों सूरतों में आपका नुकसान ही होता है। नींद एक ऐसी चीज है जो अगर चली जाए तो सब कुछ होते हुए भी खाली लगता है, लेकिन अगर वापस आ जाए तो जिंदगी फिर से जीने जैसी लगती है। स्लीप डेप्रीवेशन और इंसोम्निया ये दोनों बहुत बड़े मसले हैं, लेकिन इनका हल आपकी ज़िंदगी का सुकून वापस ला सकता है। छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। अगर आप स्लीप डेप्रीवेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। एक फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम सेट करना, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन का यूज़ ना करना, डार्क और खामोश एनवायरनमेंट में सोना, रात के वक्त कैफीन अवॉइड करना, डेली एक्सरसाइज करना, रात का खाना देर से नहीं बल्कि जल्दी खा लेना, सोने से पहले हर्बल टी या दूध पीना, और सबसे बढ़कर नींद को प्रायोरिटी देना, उसे एक ज़रूरी चीज़ समझना। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की जो आपको इंसोम्निया ख़त्म करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग से बचना, इंसोम्निया का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो आपके दिमाग के थॉट सिस्टम को रीसेट करने में मदद देती है, ताकि आप ज़्यादा सोचना बंद करें और सुकून से सो पाएं। और इस थेरेपी की सक्सेस रेशो 80% है। एक और डीप ब्रीदिंग टेक्निक है 4-7-8 रूल, यानी 4 सेकंड में सांस लेना, फिर उसे 7 सेकंड तक रोकना और फिर उसे 8 सेकंड में बाहर निकालना। रोज सुबह उठकर 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट लेना, इससे मेलाटोनिन साइकिल रीसेट होता है, जिससे नींद के इश्यूज सॉल्व होते हैं। सोने से पहले तस्बीह या जिक्र करना, इससे प्रेशर कम होता है और यूं जल्दी नींद आने में मदद मिलती है। इस वीडियो में आपने देखा कि नींद ना आना सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे स्लीप डेप्रीवेशन हो या इंसोम्निया, ये दोनों आपसे आपका सुकून, पेशेंस और इवन आपकी जान भी ले सकते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आप सब कुछ जानते हुए भी इसे इग्नोर कर देते हैं। मगर अब आपको पता है कि मसले क्या हैं, निशानियाँ क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इन प्रॉब्लम से अपने आप को किस तरह से बचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।